हेलो गाइस, मैं गौरव हंस स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, तो उसमें हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन क्या मैं पढ़ देता हूं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज, कि कौन से जो हमें नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन गिवन है हमें, वो कौन कौन से एपी सीरीज में है या नहीं है। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वे एपी की फॉर्म में यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यदि वो एपी सीरीज में है तो हमें क्या क्या निकालना है, उसका कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि अगले 3 पद हमें फाइंड आउट करने हैं, ज्ञात करने हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने गिवन है 2 4 8 16 डॉट 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 सो आगे तक। ये हमारे पास क्या है, एक एपी सीरीज है। पहले हमें चेक करना है सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये एपी सीरीज है भी या नहीं। अगर है तो इसके कॉमन डिफरेंस बताना है और अगले 3 पद। ठीक है बच्चों, देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले एपी सीरीज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कि हमारे पास T2 माइनस T1 वो इक्वल होना चाहिए T3 माइनस T2। देखो 4 टर्म में, चलो एक बार और कर लेते हैं हम, तो T4 माइनस T3। ठीक है बच्चों, यदि ये कंडीशन, यदि जो हमें कंडीशन जो गिवन है, यदि वो कंडीशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है, इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर जाती है, तो ये एपी सीरीज में है, अन्यथा नहीं है। देखते हैं होती है नहीं होती। टर्म 2 क्या बच्चों, 4 माइनस टर्म 1 2 इक्वल होना चाहिए वो। टर्म 3 कितनी है बच्चों, 8 माइनस टर्म 2 यानी कि 4, और वो भी इक्वल होना चाहिए। टर्म 4 कितना, 16 माइनस टर्म कितना, ये वाली। ठीक है, टर्म 3 यानी कि 8। ठीक है बच्चों, और 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 4 में से 2 गए तो मिलेंगे हमें 2। ठीक है, क्या वो इक्वल है भाई 8 माइनस 4 के, यानी कि 4 बचेगा। क्या वो इक्वल है भाई 16 माइनस 8 के, 8 मिलेगा। तो बच्चों क्या नहीं है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एपी सीरीज भी नहीं है। और जो कई बार कंडीशन ऐसी आ सकती है हमारे पास कि ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम नहीं हो। ठीक है, तो तब भी क्या होगी, वो एपी सीरीज नहीं होगी। ठीक बच्चों, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि वो जो कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं वो कंप्लीटली ही इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हम लिख तो तीनों रहे हैं, T2 माइनस T1 वो इक्वल होना चाहिए T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। अब ये दो तो इक्वल हो गए, ये नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये इक्वल, ये फॉलो हो गया तो ये एपी सीरीज हो जाएगा, नहीं, ये कंप्लीटली ही फॉलो होना चाहिए, तभी क्या होगा, एपी सीरीज होगा। ठीक बच्चों, तो आप देख रहे हैं कोई सा भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एपी सीरीज नहीं है। ठीक है ना, गिवन कंडीशन is not in form of AP सीरीज। ठीक है, जो कंडीशन हमें गिवन है वो AP सीरीज की फॉर्म में नहीं है। ठीक बच्चों, उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है 2, 5.2, 3, 7/2 डॉट 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 सो ऑन। तो हमें चेक करना है कि एपी सीरीज है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो वही हमारा काम करेंगे। क्या T2 माइनस T1 वो इक्वल होना चाहिए भाई, क्या भाई T3 माइनस T2, और वो भी इक्वल होना चाहिए किसके, T4 माइनस T3 के। ठीक है बच्चों, तो T2 देखें क्या है इसमें 5/2 माइनस T1 कितना हो गया 2। ठीक है बच्चों, क्या वो इक्वल होना चाहिए, क्या वो इक्वल है कितना, T3 कितना है 3 माइनस T2 5/2 वो भी इक्वल होना चाहिए 7/2 माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व कीजिए। 5/2 माइनस 2 कितना बचेगा, देखो एलसीएम लेकर देख लेना, ये हो जाएगा 2 1 हो गया। ठीक है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, 2 टाइम 4 हो जाएगा,
वो इक्वल होना चाहिए, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर भी, 2 टाइम हो गया 6 -5, वो इक्वल होना चाहिए 2, एलसीएम हो गया 7 - 6। ठीक बच्चों, 5 में से 4 गया तो 1/2 हो जाएगा। उधर ये कितना बचेगा 1/2, उधर भी कितना बच रहा है 1/2। तो आपके सामने बच्चों जो हमें कंडीशन गिवन थी और उनका जब हमने क्या निकाला, जब हमने उसको चेक किया तो जो उसका हमें डिफरेंस मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, सभी में क्या मिल रहा है 1/2 1/2 1/2। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो वो एपी सीरीज होती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, यदि वो एपी हो, कौन कौन से एपी हैं, इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी में की फॉर्म में हो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके अगले 3 पद यानी कि 3 पद हमें निकालने हैं। ठीक है, 3 टर्म। देखो आपको कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, चलो लिख देना कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास 1/2, ये लिख दिया हमने, यानी कि सार्वंतर, सार्वंतर। ठीक है बच्चों, हमारे पास कितना हो गया 1/2। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, यानी हमारे पास 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 हमारे पास A4 का टर्म है। क्या निकालना हमें, A5 A6 और A7। तो देखिए A5 कैसे निकालेंगे हम, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम किसी भी नंबर ऑफ टर्म को कैसे तोड़ सकते हैं। जैसे A5 है तो हम उसको A+4D भी कह सकते हैं, या फिर A4+D भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है A+4D, तो A5 हमारा A कितना हमारा 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी बच्चों 1/2 आ गई थी हमारे पास। कॉमन डिफरेंस है डी कितनी आ गई थी 1/2। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, 2 1 2 और 2 2 4, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, तो कितना होगा हमारे पास 4। तो बच्चों हमारे पास जो क्या आएगी A5 आएगा, जो 5वां पद आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। और क्या निकालना हमें A6 यानी कि A+5D। ठीक है, और A की वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 5/2। सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 5 यानी कि 9/2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया A6। और क्या निकालना हमें A7 यानी कि A+6D। तो कितना हो जाएगा A की वैल्यू 2 प्लस 6 इंटू और D की वैल्यू 1/2। 2 3 जे 6, 2 और 3 कितने हो गए बच्चों, 2 प्लस का निशान है, 2 प्लस 3 ये हो गए 5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा आंसर रेडी हो गया है। हमने अगले 3 टर्म भी निकाल दिए हैं, कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया है, और ये भी हमने बता दिया है कि ये सीरीज है या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, सो ऑन। तो अब हमें ये बताना है ये एपी सीरीज में है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे T2 - T1 वो चेक करेंगे कि T3 - T2 के इक्वल है या नहीं है। बच्चों इतना ही काफी है, ज्यादा अब इसको लेंथी मत करो, पता लग जाएगा यहीं से। ठीक है, चेक करने के लिए 2 टर्म अब काफी है। ठीक है, हमें अंदाजा लग जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे T2 कितना -3.2 माइनस करना है T1, और T1 कितना बच्चों -1.2। ये क्वेश्चन वाला, ये फॉर्मूले वाला माइनस है और ये क्वेश्चन में ही माइनस है। ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए T3 - T2 के। T3 कितना है
-5.2 माइनस कर दो T2 और T2 कितना है -3.2। ठीक है बच्चों, फिर आप देखिए आगे -3.2, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि प्लस कितना हो गया 1.2। ठीक है बच्चों, वो इक्वल होना चाहिए किसके -5.2 माइनस माइनस प्लस कितना 3.2। देखो -3.2 है प्लस 1.2 है, यानी कि देखो वैसे तो 2 आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कर देता हूँ। इधर देखिए -3, चलो पहले 3.2 रखो, माइनस करना है 1.2, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गए 2, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो देखो अब 2 किसका बचेगा नेगेटिव, क्योंकि देखो -3.2 बड़ा है, 3.2 बड़ा है किससे 1.2 से, और 3.2 नेगेटिव में है, इसलिए रिजल्ट भी नेगेटिव में ही आएगा। और ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप बच्चे अब इसमें कोई गलती नहीं करेंगे कि साइन किसका आएगा, नेगेटिव कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा। तो उम्मीद है आप ऐसे जो छोटी छोटी बातों में गलती नहीं करेंगे, और यही छोटी छोटी गलती हमारे नंबर काट देती है बच्चे, ध्यान रखना। ठीक है, तो कितना आ रहा है -2.0, यानी कि 2 ही आएगा, 2 ही है इसका मतलब। ठीक है, क्या इक्वल होना चाहिए -5.2 प्लस 3.2। बच्चों ये भी देखो कितना आएगा 5.2। देखो पहली बात तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते, कुछ ना कुछ जो हमको हो रहा है, रिजल्ट आएगा किसमें आएगा नेगेटिव, क्योंकि देखो 5 बड़ा है 5.2 किससे 3.2 से, नेगेटिव में है, इसलिए रिजल्ट भी नेगेटिव में ही आएगा। अब 5.2 माइनस 3.2, 2 में से 2 गए 0, 5 में से 3 गए 2, तो कितना आ रहा है -2.0। बच्चों अगर हम इसको भी सॉल्व करते ना आगे, अगर हम आगे काम करते T4 माइनस T3 तब भी यही आता रिजल्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब हमें पता लग गया क्या बच्चों, गिवन सीरीज इन फॉर्म ऑफ AP। जो सीरीज हमें गिवन है वो किसमें है बच्चों, AP की फॉर्म में है। जब AP की फॉर्म में है तो उसका हमें क्या बताना, कॉमन डिफरेंस बताना है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स देखिए किस प्रकार से होगा। मतलब कॉमन डिफरेंस तो हमारा सीधी सी बात है, कॉमन डिफरेंस तो हमारा यही हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि उसके लिए हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, T2 माइनस T1, तब भी हमें यही करना पड़ता, तब भी यही आता। तो कॉमन डिफरेंस तो हो गया हमारा -2। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे पास है। अब हमें निकालना है A5, यानी कि A + 4D, और A की वैल्यू बच्चों इसमें -1.2 प्लस 4 इंटू, और D की वैल्यू कितनी बच्चों इसमें कितनी आई थी -2 आई थी, कितनी आई थी -2। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो -1.2 प्लस, देखो 4 दूनी 8 किसका आएगा नेगेटिव, क्योंकि -2 है, -2 है तो इसका रिजल्ट भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -8 हो जाएगा। अब 8 में से -1.2 हम माइनस करेंगे, देखो सॉरी देखो दोनों नेगेटिव है, कितना है दोनों, मैं इसको प्लस समझ रहा था, दोनों नेगेटिव है इसलिए ये बच्चों ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा साइन है किसमें रहेगा, वो नेगेटिव में रहेगा, यानी -1.2 -8 दोनों को ऐड कर दीजिए, और जो रिजल्ट आएगा किसमें आएगा नेगेटिव में ही आएगा। तो 8 और 1.2 कितना हो जाएगा बच्चों 9.2, कितना हो जाएगा 9.2। ठीक है, और वैसे में आप हिसाब लगा सकते हैं, देखो क्वेश्चन को देख रहा था मैं, 1.2 3.2 2 का गैप है, 5.2 7.2 9.2। अब अपना आप हिसाब लगा सकते हो, जो हमारे नेक्स्ट 4 टर्म होंगे -11.2 -13.2 -15.2, आप देख लेना वो ही आएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा कर चलोगे ना तो आप वैसे समझ में आ रहा हमें कि नेक्स्ट टर्म हमारे कौन कौन से होंगे। ठीक है बच्चों, चलो हम निकाल देंगे, फिर भी भाई हमारा तो फर्ज है निकालने का, हम निकालेंगे A + 5D। ठीक है बच्चों,
यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास -1.2 प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2। भाई कॉमन डिफरेंस हमारा यही था ना -2। तो अब देखिए -1.2 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और माइनस का 10 हो जाएगा क्योंकि 2 नेगेटिव में है। अब देखिए -10 और -1.2 कितना होगा -11.2। बच्चों आगे नहीं आगे वही टर्म जो मैं बोल रहा था। अब देखना कितना जाएगा 2 का गैप और दे दो नेगेटिव में यानी कि -13.2 आ जाएगा। देख लेना A7 A + 6D यानी कि माइनस कितना है 1.2 प्लस 6 इंटू डी कितना है -2 तो कितना हो जाएगा -1.2 6 दूनी 12 नेगेटिव में और 12 में 13 क्योंकि 13.2 -13.2। बच्चों आगे नहीं आ गया वो तो इसलिए बोल रहा था। तो इस प्रकार से बच्चों आप भी इनको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे वो किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है -10, -6, -2, -2, (2, so on आगे तक। सबसे पहले हमें चेक करनी है ये सीरीज है या नहीं है, यानी कि T2 - T1 वो इक्वल होना चाहिए T3 - T2 के। ठीक है, T2 कितना -6 माइनस कर दीजिए T1 यानी कि -10 फिर वो इक्वल होना चाहिए T3 कितना -2 माइनस कर दीजिए कितना -6। ठीक है, यानी कि -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। क्या वो इक्वल है भाई -2 माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, ठीक बच्चों देखिए -6 प्लस 10 देखो 10 बड़ा है इसमें वो पॉजिटिव में तो कितना बड़ा है 4 ज्यादा बड़ा है। 4 बड़ा है ना भाई, मतलब 10 में 6 का 4 बचेंगे ना। तो मेरे कहने मतलब यही था। क्या वो इक्वल है भाई 6 प्लस का है और -2 नेगेटिव में है तो कितने बचेंगे इधर भी 4 ही बचेंगे। ठीक बच्चों, यानी कि हमारे पास क्या है T2 - T1 वो इक्वल है T3 - T2 के। यदि आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो क्या गिवन कंडीशन is in form of AP। ठीक है बच्चों, जो कंडीशन हमें गिवन हो किसमें है बच्चों AP की फॉर्म में है। तो अब इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा, यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। अब जो हमारे नेक्स्ट टर्म होंगे वो कितने होंगे बच्चों, नेक्स्ट टर्म यानी कि A5। आप थोड़ा दिमाग लगाकर चलिए, देखो सभी में 4 4 का डिफरेंस है। तो अब इसमें 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर उसमें 10 14 18 तो इसी टाइप से हमें सीरीज मिलती चली जाएगी। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो वैसे भी हो जाएगा ये। अब जिस पे नहीं होता थोड़ा एवरेज बच्चे होते हैं वो तरीके से फॉर्मूले से कर लीजिए। A5 कितना हो जाएगा A + 4D और A की वैल्यू हमारे पास -10 प्लस 4 इंटू और D की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 4। कितनी है 4। ठीक है, यानी कि -10 प्लस कितना हो जाएगा 4 चौक 16 कितना बचेगा हमारे पास +6। ठीक है बच्चों, -10 प्लस 16 है कितना बचेगा 6। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा A5। अब निकालना हमें A6 यानी कि A + 5D तो कितना होगा, यानी कि A की वैल्यू -10 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है, सॉरी 5 है ना, तो 5 करो 5 इंटू D की वैल्यू कितनी है 4 यानी कि -10 प्लस 20 तो कितना बचेगा हमें +10। ठीक है बच्चों, क्योंकि 20 बड़ा है और पॉजिटिव में है। अब A7 देखिए हमें कितना बचेगा A + 6D यानी -10 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू कितनी बच्चों 4 -10 प्लस 24
कितना बचेगा, 24 में 10 गई तो 14 यानी कि 14, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A7। ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से बच्चों हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 प्लस 3 प्लस 3 √2, डॉट 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 सो ऑन। ठीक बच्चों। तो अब हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये एपी सीरीज है नहीं है। बच्चों इसमें आपको √ से कंफ्यूजन हो रही होगी कि √ किस प्रकार से कैसे सॉल्व होगा। बच्चों बहुत ही आसान तरीके से करवा दूंगा, इसको देखना आप, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक बच्चों। तो सबसे पहले T2 माइनस T1 क्या वो इक्वल है T3 माइनस T2 के। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो। T2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √2, ठीक है, माइनस T1 कितना है 3। ठीक है, क्या वो इक्वल है T3 कितना बच्चों 3 प्लस 2 √2 माइनस क्या है 3 प्लस √2। हमें ये चेक करना है क्या इक्वल है नहीं है। देखो इधर कितना बच रहा है हमारे पास, देखो पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 कैंसिल, तो कितना बच गया हमारे पास होंगी √2। अब देखो क्या ये √2 होगा नहीं होगा, हमें ये चेक करना है। तो क्या वो इक्वल है 3 प्लस 2 √2 माइनस, देखो जब हम इस माइनस को अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का ही 3 हो जाएगा और माइनस का ही √2 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 कैंसिल, इधर तो हमारा था क्या √2, क्या वो इक्वल है 2 √2 माइनस √2। देखो ये हमारे पास 2 टाइम है, ये हमारे पास 1 टाइम है, यानी कि 2 √2 में से 1 √2 का, तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों ओनली 1 √2 ही तो बचेगा। यानी कि देखो √2 है, दोबारा देखिए 2 √2 में से 1 आप इसको 1 लगा सकते हो। ठीक है, 1 √2, 2 √2 में से 1 √2 का कितना बचेगा बच्चों √2 ही बचेगा। नहीं देखो √2 ही बचेगा। और तरीका देखो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत हमारे पास कई मेथड है, तरीके बहुत हमें समझाने के। देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इधर देख लीजिए √2 कॉमन आ गया दोनों में से बाहर, भाई इसमें भी √2 कॉमन है, इसमें भी √2 कॉमन है, ये बाहर आ गया। इसका पार्ट कितना रह गया 2 रह गया, इसमें कितना रह गया 1 रह गया। ठीक है, और देखिए सॉल्व करेंगे तो √2 बाहर था, 2 माइनस 1 तो कितना आ गया √2 × 1, भाई तब भी तो √2 ही आ रहा है बच्चों, आ रहा नहीं आ रहा, तो एक टाइप तो हमारा ये हो गया। ठीक है, और देखिए एक टाइप और देखिए कि मैं √2 को मैंने क्या लेट कर लिया बच्चों x लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया x, तो 2 √2 था और इसको मैंने x लेट कर लिया, माइनस √2 था इसको मैंने x लेट कर लिया, ये तो हो गया 2x, ये कितना हो गया x। अब 2x में से एक x करके कितना बचेगा बच्चों हमारे पास ओनली x ही तो बचेगा। भाई इस प्रकार से आप माइनस तो आप पहले करते आए हो कि 5x में 7x गया तो कितना बचेगा, 2x में से x गया कितना बचेगा, तो उसी प्रकार से है 2x में से 1x गया तो कितना बचेगा ओनली x। तो ये हमारा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं इस x वैल्यू की हमने क्या लेट की थी स्टार्टिंग में √2 ही तो लेट दी थी, तो फिर से देखो वही आ रहा है। तो बच्चों आसान हुआ नहीं हुआ। अगर आपको लगा अगर आपको ये आसान तरीका लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर लाइक करना, ठीक है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन तो हमारा क्या है √2 को इक्वल हो गया √2 के। ठीक है, तो क्या गिवन कंडीशन इज इन फॉर्म ऑफ एपीज, जो कंडीशन हमें गिवन हो बच्चों किसमें वो एपी सीरीज में है। बात करें फिर कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर, वो कितना हो जाएगा बच्चों जो हमारे पास ये आया था, यानी कि √2 कितना हो जाएगा √2। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब हमें जो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने यानी कि
A5 हमारा क्या होगा a प्लस 4d, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 3, ये रही a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, क्योंकि d की वैल्यू कितनी है बच्चों अंडर रूट 2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, ये हमारा क्या हो जाएगा A4 सॉरी A5 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। और वैसे देखो बच्चों बिल्कुल सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, अब क्या आएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 जो कि हमारा आ चुका है। अब क्या आएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, फिर 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, 3 प्लस 7 अंडर रूट 2, इस प्रकार से बच्चों आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। बस देखने का नजरिया चाहिए, वैसे तो बहुत आसान है भाई, सिर्फ देखने का नजरिया चाहिए। हमारा A6 निकालना है, यानी कि a प्लस 5d, यानी कि a की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 3 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, ठीक है। अब बात करें A7 की, यानी कि a प्लस 6d, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से हमने नेक्स्ट 3 टर्म भी निकाल दिए हैं। अगर बच्चों को क्वेश्चन आसान लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखिए वो किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, डॉट 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 सो ऑन आगे तक। तो बच्चों जैसा कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें जो डिफरेंस है वो इक्वल सा दिख ही नहीं रहा आपको, कहीं पे कुछ बढ़ रहा है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, लेकिन फिर भी हमें चेक करना पड़ेगा ये भी सीरीज है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं लग रही है, ठीक है, फिर भी हम चेक करते हैं। T2 माइनस T1 वो इक्वल होना चाहिए भाई T3 माइनस T2, ठीक है। अब T2 कितना हमारा 0.22 माइनस 0.2, क्या वो इक्वल है भाई 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 0.22 माइनस करना है 0.2, और यही तो करना है, ठीक है। आप यहाँ पर 0 लगा सकते हो, 2 में 0 गए 2, 2 में 2 गए 0 और 0.0। तो पहला हमें कितना मिल रहा है बच्चों, जब हमने इसमें से इसको घटाया तो हमें कितना मिला 0.02, 0.02। अब क्या चेक करते हैं कि वो इसके इक्वल है या नहीं है। अब देखिए 0.222, ठीक है, फिर 0.22, बस 0 लगा सकते हैं हम, ठीक है। 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 0.0, इधर कितना मिल रहा हमें 0.002। अब क्या बच्चों आप खुद सोच सकते हो क्या इक्वल है बच्चों, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये 0.02 है, 0.002 है, ठीक है। अगर आप चलो आपको अंदाजा नहीं लग रहा फिर भी आप कैसे कर लेना, देखो 0.02 का मतलब कितना होता है, डेसिमल हटाया अपॉन में 100 आ जाएगा, इसको करेंगे 002, डेसिमल हटाया अपॉन में कितना आएगा बच्चों 1000 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद तीन डिजिट है, इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो 2/100 क्या वो इक्वल है भाई 2/1000 के, बच्चों बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमें कंडीशन गिवन है, जो हमें सीरीज दी गई है वो एपी सीरीज में नहीं है। आप इसमें नॉट इक्वल का निशान लगाइए, नॉट इक्वल का लिख दीजिए गिवन कंडीशन इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपीज, ठीक है। जो कंडीशन हमें गिवन है वो एपी सीरीज में नहीं है, ठीक है बच्चों। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12, डॉट 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 सो ऑन आगे तक, ठीक है। तो चेक करेंगे T2 माइनस T1 वो इक्वल होना चाहिए T3 माइनस T2 के, यानी कि -4 माइनस करना हमें 0, क्या वो इक्वल है भाई -8 माइनस करना हमें कितना -4। देखो -4 को -4 -0 करना है तो रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास -4 ही आ जाएगा, क्या वो इक्वल है
-8 माइनस करना है -4 को, यानी कि -8 माइनस माइनस +4 हो गया। ठीक है, -4 क्या वो इक्वल है -8 + 4 बचे, कितना बचेगा -4 ही हमें मिलेगा। -4 क्या है, इक्वल है -4 के, तो क्या है गिवन कंडीशन इज इन फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, जो कंडीशन हमें गिवन हो किसमें बच्चों, एपी सीरीज में है। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि वो हो जाएगा हमारे पास -4। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखिए, अब हमें क्या चाहिए, अगले 3 टर्म्स यानी कि a5 कितना होगा a + 4d, और a की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास 0, कितनी है 0 + 4 × d की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों -4, कितनी है -4, तो कितना होगा -0 हटा देंगे इसको, यानी कि +4 × -4 कितना हो जाएगा -16, तो यही हमारा क्या हो जाएगा a5। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, a6 की, a + 5d, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 + 5 × d की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास जो a6 है कितना आएगा 5 × -4 -20। ठीक है बच्चों, -20। अब देखिए a7 कितना हो जाएगा a + 6d, 0 + 6 × -4 कितना हो जाएगा -24। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a7, और इस प्रकार से हमने अपने तीनों टर्म अब निकाल दिए हैं बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखिए तो किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है -1/2, -1/2, -1/2, बच्चों क्वेश्चन को देखकर आपको कुछ दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर आया होगा कि इसमें कुछ अजीब है। वो अजीब क्या है कि सभी टर्म सेम है, पहला भी वही, दूसरा भी वही, तीसरा भी वही, चौथा भी वही, तो इसमें डिफरेंस ऐसा क्या होगा, इसमें कॉमन डिफरेंस कुछ होगा ही नहीं, तो ये भी सीरीज कैसे हो जाएगी बच्चों। कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे बच्चों ये हो सकती है, वो देखिए किस प्रकार से होगी, वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए हमें तो अपना काम करना है ना बस, कि कैसे T2 - T1 वो इक्वल होना चाहिए T3 - T2 के, हमें तो बस इस कंडीशन को फॉलो करना है। हमें इससे क्या लेना, कुछ भी हो टर्म चाहे एनीथिंग कुछ भी हो, हमें तो बस अपने फॉर्मूले पर काम करना है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो ये एक्सरसाइज है ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये फॉर्मूले पर आधारित है। ठीक है ना, इसका अपना कुछ ऐसा रूप है नहीं, फॉर्मूला जो होगा उसके ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, तो T2 कितना हमारे पास -1/2 माइनस करना है -1/2। ठीक है, क्या वो इक्वल है T3 कितना बच्चों -1/2 माइनस करना है -1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, क्या वो इक्वल है -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, देखो प्लस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कैंसिल, नंबर सेम है, इधर नंबर सेम है और साइन डिफरेंट है, यानी कि ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा 0 = 0, यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो हमारे पास T2 - T1 = T3 - T2 हमें कंडीशन गिवन हो सॉल्व करनी होती है, सेम दिखानी होती है, तो क्या वो जो सेम आ रही है 0 = 0, यानी कि भले ही हमारे पास कोई डिफरेंस में नंबर नहीं आया हो, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एपी सीरीज होगी, बिल्कुल होगी और जरूर होगी एपी सीरीज। ठीक है बच्चों, तो गिवन कंडीशन is in form of AP series
ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ए बी सीरीज। तो अब पूछा क्या कॉमन डिफरेंस, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 0। अब बात करें किसकी, नेक्स्ट 3 टर्म। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसमें नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, या फिर मुझे निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि हम अपनी जो हम जिस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं वो हमें पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, सभी में सेम आ रहा है तो इसमें ऐसा कौन डिफरेंस आ जाएगा भाई, जब यहाँ तक सेम सभी वैल्यू सेम आ रही तो इसमें आगे चलकर ऐसा कौन सा डिफरेंस आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब कि जो आगे वैल्यू आएंगी वो भी सब सेम आएंगी। जब पहली -1/2 है, दूसरी -1/2 है, तीसरी -1/2 है, चौथी -1/2 है, तो पांचवी में ऐसा क्या हो जाएगा जो डिफरेंस आएगी, जो अलग आएगी। ठीक है, जो डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि पांचवी वही आएगी, छठी भी वही आएगी, सातवीं भी वही आएगी। आप चाहे निकाल कर देख सकते हैं और मैं आपके सामने निकाल भी रहा हूँ। यानी कि हमें निकालना है A5 यानी कि A+4D। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी बच्चों, -1/2 प्लस 4 इंटू और डी की वैल्यू कितनी है 0। कितनी बच्चों, 0। यानी कि -1/2 प्लस 0, 4 इंटू 0 0, तो कितना मिल गया, -1/2। मैंने कहा था बच्चों सारी वैल्यू क्या आएंगे, सेम आएंगे। जब डिफरेंस ही 0 है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो वैल्यू वहीं पर होती रहेगी वो। ठीक है, इसी प्रकार से A6 निकालिए यानी कि A+5D यानी कि -1/2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू होगी 0, कितना आ जाएगा -1/2। अब A7 यानी कि A+6D इज इक्वल टू -1/2 प्लस 6 इंटू 0 यानी कि -1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही काफी है और मैं भी थक चुका हूँ, तो प्लीज क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1 नंबर में एग्जाम का जो आपका 10वीं की जो एग्जाम होगा 10वीं क्लास का, ठीक उसमें ये जरूर आएगा। और बच्चों मैं एक बात बता दूं, जो मैं क्वेश्चन एट प्रेजेंट में करवा रहा हूँ इन्हीं को क्या बोलते हैं, इस प्रकार से रीजनिंग में आ जाते हैं क्वेश्चन। इनको हम क्या बोलते हैं, जो आते हैं ना रीजनिंग वाले क्वेश्चन, वो कुछ इसी टाइप से होते हैं। ठीक है, तो प्लीज इनको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप इनको ढंग से समझ गए ना तो शायद आप काफी हद तक जो हमारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं आप उनको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है आप सभी बच्चे हमारे वीडियो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और हमें फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।